29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान एक दुखद भगदड़ हुई, जिसमें कम से कम 38 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। सुबह के समय मुख्य स्नान घाट पर भीड़ का अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिससे सुरक्षा कर्मियों के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इस स्थिति में कई स्थानों पर भगदड़ मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना हो गई। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, लेकिन इस वर्ष का आयोजन विशेष था क्योंकि यह 144 वर्षों में पहली बार पूर्ण महाकुंभ था, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। इस बार के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक नेताओं ने श्रद्धालुओं से मुख्य स्नान स्थल से बचने की और दूसरे घाटों में स्नान करने की अपील की थी। महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 1954 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के दौरान भगदड़ में लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद 2013 में भी भगदड़ हुई थी, जिसमें 36 लोगों की जान गई थी। इस वर्ष की घटना ने एक बार फिर अपनी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटना से बचा जा सके। इसके बाद सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया? महाकुंभ 2025 के दौरान हुई भगदड़ के संभावित कारणों में भारी भीड़ का एक ही समय में संगम नोच की ओर बढ़ना शामिल है। संगम नोच पर बैरियर टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक लगाई, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जारी राहत और बचाव कार्यों की निगरानी और अधिकारियों से पल पल की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 4 बार फोन पर मुख्यमंत्री से बात कर महाकुंभ हादसे के बाद की स्थितियों पर राहत कार्यों का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे संगम नोच पर जाने का प्रयास न करें और जहां हैं वहीं स्नान करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। इस एग्जीक्यूटिव अफसर आकांक्षा राणा ने कहा कि संगम नोच पर बैरियर टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए घटना की जानकारी दी और श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील की। इस घटना के बाद महाकुंभ में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। किसने अफवाह फैलाई? महाकुंभ प्रयागराज के संगम तट पर हुई भगदड़ के पीछे कई कारण सामने आए। मुख्यतः अमृत स्नान के कारण अधिकांश पांटून पुल बंद थे, जिसमें संगम क्षेत्र में भी भीड़ का अत्यधिक दबाव बढ़ गया। इस भीड़ भाड़ के बीच बैरिकेड से टूटने से कुछ लोग गिर गए, जिसके परिणाम स्वरूप भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि इस घटना के लिए किसी विशेष व्यक्ति या समूह द्वारा अफवाह फैलाने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जिन्हें सीएम योगी से क्या कहा? के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री ने घटना की जानकारी ली और घायलों को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा। इस घटना से आप क्या समझते हैं? ये किसकी चाल थी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।